दर्शक ला ना। चलो देखो इधर पहले। तो एक बार फिर से हम लोग कहाँ पर पढ़ रहे हैं जी, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027, है ना। ई पर चाहिए था एनजीआर मरवा देने के लिए, छपवा देने के लिए, मजा रहता। हाँ, आ तू जो पहन ले वो बढ़िया है। हाँ, तो वो कितना खराब है, घटिया है, कितना है। कितना के हवा। आई 500 के है। 120 नहीं हुआ, 220 के है। पूछ लिया तो ले लिया है। हम थोड़ी दिल लिए हैं, वो लिया है। चलो देखो तो बोले। तो बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027, है ना, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, समझे। तो चलिए हम लोग इस पे क्या करते हैं जी, हम लोग फिर से पढ़ते हैं, है ना। और आप लोगों को लगभग 17 लेक्चर खत्म हो चुका है। एक में हम जितना बना रहे हैं नोट्स उतने बनते जा रहा है, समझे ना। एक में 20 पूर जाएगा। अब बढ़ाएंगे नहीं, अब एक लाइन बाय लाइन खींचेंगे नहीं। अब जितना है उतने पर जय विजय करेंगे, समझिए, इसको हटाएंगे अब, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या, हम लोग पढ़ लेते हीमोफीलिया के बारे में पढ़ चुके थे ना। ठीक। हमारे देश में बहुत सारे लोगों को हीमोफीलिया हो गया है, समझें। जो लोग खाली बोलते ही बोलते चलते हैं, सबको गद्दार ही बता देते हैं, है ना। आप जानवे करते हैं, नाम सुने हैं। अभी सब जितना भी यूट्यूब वाला टीचर था, उस सबको बोला गया था, आता न कौड़ी, बोर्ड एगो लेके एक्सप्लेनर बन जाते हैं, है ना। कितना मजा वाला बात तो कही है। अपने 197 कितना नंबर पे है जी। 180 में से, 180 में से 197 नंबर पर वो है। अब वही 57, 97 बोल रहे थे। ठीक। अरे 97 कहो तो कला कमे है, समझा। 97 भी ओकरा कहो तो कला कम है। हाँ तो वही बोल रहे हैं। अरे बैल बुद्धि, मान ले कि हम 102 मान लिए, ठीक ना। ओकरा में से, ठीक, ओकरा में से अगर इतना कर दे हम ना, ओकरो ला कमे है उतना, समझी। तो याद रखो हमारे देश के मीडिया का कितना है जी, इतना में से अतना मिलता है, उसे कहती मिलता है, पोजीशन मिलता है, समझी। और बाद भी यूट्यूब टीचर की खूब गरिया रहा है सब, कहता कि आता न कौड़ी, ऐसी तो बोली थी। खाली बस बोर्ड लेके पीछे एक्सप्लेनर बन जाते हैं, कभी एक्सप्लेनर बन जाते हैं तो कभी क्या बन जाते हैं। अपना अपना व्यू बटोरते हैं, व्यू बटोर के लइकन से पैसा ठगते हैं, है ना। जो कि सही में है ऐसा, कि बहुत सारा टीचर ऐसा है कि जो फ्री में पढ़ा रहा है यूट्यूब पर, बहुत सारा, अधिकतर से अधिकतर। जो कोर्स था पहले, मान लो कि 1.5 लाख में था, अब 5,000, 4,000, 10,000 में आ जा रहा है, ठीक। 5,000 देखो, 2.5 लाख चाहे 1.5 लाख चाहे 1 लाख में, हम जब पढ़े थे ना, नीट की तैयारी किए थे, तो यहाँ पर गोल में वो घड़ी 95,000 था। अब समझो कि आराम से घर लेकर बैठ के ओकरा पढ़ लेगा, 5,000 में, 10,000 में पढ़ लेगा। कौन दिक्कत है भाई। 1 लाख की थी, 5-10 हजार में मिल जा रहा है, कौन बात है ना। ओकर बावजूद भी छोड़ दो, बहुत सारा टीचर तो ऐसे हैं जो फ्री में पढ़ाते हैं, है ना। उसके बावजूद भी ये सब जो है 157 रैंक वाली सब कुछ ही कर रही है, यूट्यूब वाला के खाली टीचर के धर के धो रही है ना। इतना गुस्सा उस बढ़ रहा है ना, इतना, ओकरा पकड़ के, उसको पकड़ के, हम लेकर ना मारेगा, उसको पकड़ के लइकन जितना भी लड़की स्टूडेंट है वो सबको दे दो, आ कहो कि जो चीज करना है का जरूरत तू कर दो, मार के कुचर दो, अथी कर दो, जो भी करना है कर दो, समझी। ओकर बाद, ओकर बाद ना, ए?
ओकर बाद ना, पागल है। ओकर बाद पता है, ओकर जितना भी था, जितना ये सब गोदी मीडिया जो है, ये सब के स्टूडियो के ना चकनाचूर कर देना चाहिए। एसी में बैठ जाएगा सर, आ खाली दम फालतू के दम देश के बर्बाद करके रख दिया है। देश के चौथा स्तंभ कहे जाने वाला मीडिया हम लोग का कहाँ चल गया है, समझे। खाली एकदम बकवास के, दम बकवास का जड़ी है वो सब, इतना बकवास है। ठीक, तो अरे बैल बुद्धि, तो यही तो वो नहीं बात है। देखो हम लोगों में क्या है, हम लोगों में है क्या, हम लोगों में जो भी पढ़ा लिखा आदमी है ना, वो सीधे कहता है राजनीति से हमको मतलब नहीं है, समझा। जे कि पढ़ल लिखल के ही राजनीति से मतलब होना चाहिए। नीट तुम्हारा लीक हुआ, नीट का पेपर, वो किसके लिए था, स्टूडेंट के लिए हुआ। स्टूडेंट का खतरा हुआ, उस पर 22 लाख स्टूडेंट को वहां पे थी पड़ गया है, जिंदगी जो है सूली पर लटका हुआ है, बहुत सारे आत्महत्या कर लिए। ठीक, फिर ओकर बाद तुम देखोगे एसएससी जी जो था, एसएससी वाला, ओकर पेपर लीक हो गया। अब बताओ, इस सब एकदम धड़ल्ले सब लीक होते जा रहा है सब। बिहार दरोगा वाला लीक हो गया, बताओ, तो सब किसके लिए है, तो ये सब जो है स्टूडेंट के लिए है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं हमारा इस सब से लेना देना न हवा, न हवा तब होगा। ठीक, हम कहेंगे न हवा तब होगा का, जब तक पढ़ल लिखल और सही सही स्टूडेंट टीचर नहीं आएगा राजनीति में, तब तक बदले वाला नहीं है। ठीक, अब पता है, अब एकदम शंखनाद कर देना चाहिए कि जितना भी टीचर है ना, सब राजनीतिक में आओ, समझे, तब जाके ना, तब जाके सिस्टम सुधरेगा। तो वही तो है, जो देखो जो पढ़ के आएगा, जो सही में असलियत जानेगा, देखो टीचर रहेगा जो ना, ए टीचर जो रहेगा ना, बाई चांस वो घपला करेगा। ये नहीं है कि नहीं घपला करेगा, बहुत सारा पढ़ल लिखल तो ज्यादा करता है, लेकिन बाई चांस करेगा, वो देश की स्थिति को समझेगा, समझा। ठीक, ठीक, अब चलो देखो इधर, पहले बाकी काम छोड़ो ये सब, है ना। बाकी आता न कौड़ी है ना। हम लोग को क्या है, अब देखो इधर, पहले देखो इधर, हीमोफीलिया के प्रकार हम 3 पढ़ाए थे। कौन कौन था यहाँ पर जी, हीमोफीलिया ए, बी और सी, है ना। हीमोफीलिया ए है क्या, बताओ, हीमोफीलिया है क्या पहले। हीमोफीलिया एगो रोग है, जेकरा में मान लो कि तोरा हीमोफीलिया हो गया, ठीक, तो ये तुमको कटेगा ना तो खून रुकेगा नहीं, धड़ल्ले से बहते जाएगा, है ना। कौन कौन होते से ना, ओकरा हो जाता बढ़िया रहती है। ठीक, हीमोफीलिया एक बहुत दुर्लभ बीमारी है। ये पहले है कैसा बीमारी है, अनुवांशिक बीमारी है कि उपार्जित बीमारी है, अनुवांशिक बीमारी है। मारेंगे बोतलवा से दिमाग तो फट जाएगा, समझा। ठीक, ये क्या है जी, अनुवांशिक बीमारी है, यहाँ लिखल भी है, ओकर बाद भी बैल है। ठीक, अब उसके बाद देखो, जिसमें शरीर में रक्त का थक्का बनाने वाले आवश्यक प्रोटीन, जिसका नाम क्या है जी, फैक्टर 8 की कमी या अनुपस्थिति होती है ना, समझे। हेमोफीलिया जो ए होगा, वो पहले बता दू, फोड़ के फोड़ दूँ तू, पहल बुद्धि कहीं के। ठीक, जरा हीमोफीलिया ए होगा, ओकरा में फैक्टर 8 के कमी होगा, समझे ना। अब फैक्टर 8 कमी होगा, 8 कमी होगा तो में क्या होगा जी, ब्लीडिंग हो जाएगा, समझे ना। हीमोफीलिया को हम लोग क्या बोलते हैं जी, हीमोफीलिया को क्लासिक हीमोफीलिया भी कहते हैं, और यह हीमोफीलिया सबसे आम प्रकार है। आम खाए वाला न, कौन आम आए, नॉर्मल, है ना।
नॉर्मल, समझी, नॉर्मल मतलब कहने का मतलब ये लगभग लगभग होगा ना, तो ज्यादातर हीमोफीलिया ए ही होता है, समझी। ज्यादातर बच्चों में चाहे कोई में किसी में भी हो जाए हीमोफीलिया ए होता है। हीमोफीलिया का ए का लक्षण क्या है जी, देखो लक्षण लगभग लगभग में सेम रहेगा, लगभग लगभग में सेम, थोड़ा थोड़ा सा एने ओने का थोड़ा सा चेंज चेंज मतलब डिफरेंस देखने को मिलेगा, है ना। अत्यधिक ब्लीडिंग, मामूली चोट दांतों के इलाज या सर्जरी के बाद खून खून का बहाव आसानी से नहीं रुकता है ना। अत्यधिक ब्लीडिंग होता है, समझे ना। मामूली क्या होगा, यहाँ पर चोट थोड़ा सा लग जाएगा दांतों से, चाहे बहुत सारे जगहों से क्या हो जाएगा, वहां पर छोटी खून निकलना शुरू हो जाता है, समझी। दांत से खून निकलने लगेगा, मतलब जहां पर चोट लगेगा ना वहां से खून निकलना शुरू हो जाएगा। आंतरिक स्राव, अब आंतरिक जैसे घुटना है, टखनों है और कोहनिया, जैसे में वही बोल रहे हैं आंतरिक रक्तस्राव चाहे आंतरिक स्राव, ठीक है। अब एक में क्या है जी, आंतरिक में तो हमारे अंदर में का थी बहेगा, पानी बहेगा कि खूने, अरे घुटना है ना, तो टखनों ये सब में यही सब में कोई एगो होगा या और क्या, समझी, ठीक। बाक चुप देखो अपने अपने खून यानी क्या अपने आप क्या होता है यहाँ पर जी, खून का बहाव शुरू हो जाता है ना। दर्द करने लगता है, सूजन हो जाता है, ये सब कोहनी में, घेट थी इसका बोलते हैं जी घुटना में, हाँ वही ठेहुना वाला में, है ना। केहूनी ऐसे घुटना बोलते हैं ना, चाहे हम सीधे याद रखो ना, उसको ठेहुना बोलते हैं हम लोग ठेठ भाषा में, ठेहुना, है ना। तो इस सब में क्या हो जाएगा जो तुमको देखने को मिलेगा, आंतरिक रक्तस्राव देखने को मिलता है, समझी। अपने अपने कोई अथी नहीं रहेगा, अपने अपने बहेगा। अब देखो नीले निशान, याद रखना त्वचा पर आसानी से बड़े और गहरे नीले और काले मतलब पड़ जाते हैं, है ना। बिना कोई कारण के भी ब्लीडिंग होता है, जैसे में नाक से, नाक में तो बैठल ऐजा अचानक खून निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक। गर्मी से तो होता है, गर्मी के दिन में, ठंडों के दिन में होना शुरू हो जाता है, तब वहां तो बोलेगा ठंडा से, ठीक। फिर मल मूत्र के द्वारा भी क्या होता है, खून चला आता है। शिशुओं में लक्षण देखो, बच्चों के चलने फिरने, है ना, या गिरने या बार बार जोरों में सूजन आ जाना, बच्चा चल रहा है, चलते चलते गिर जा रहा है ना, बेचारा को कर जो है बार बार जोर में, जोरा सब में क्या हो रहा है, सब में जी सूजन आ जा रहा है, सूज जा रहा है, तब उसके लिए क्या होता है यहाँ पे हेमोफीलिया होता है ना। ये सब का मुख्य लक्षण है। फिर उसके बाद देखो विषम युग्मनजी नारी, जो नारी होती है ना, नारी क्या करती है यहाँ पर जी, नारी औरत, लड़की, ठीक, वो नरी होता है, आई नारी है, नरी नारी दोनों में अंतर है, ठीक। ये नौस वाला का बोला जा रहा है, वो बोला जा रहा है लड़की वाला। अरे बैल यहाँ नौस को बोला जाता है, उका में लड़की को बोला जाता है बैल बुद्धि। तो उसे करेगा तो हर एक थी कि बतख निकलता है अलग अलग मतलब, देखो तो पहले, तब विषम युग्मनज यानी नारी वाहक से यह रोग पुत्रों में जाता है। आप लोग जाते हैं, जानते हैं ना कि कोई जो रहती है, महिला जो रहती है, वो महिला क्या होता है छोटू, मान लो वाहक है ना, तो वो महिला वाहक है, तो ओकरा में से ओकर बेटा में जाएगा लक्षण, अब बेटा में ओकर लक्षण जाके उसको क्या करेगा जी, रोग करेगा, समझे ना। नारी की नारी की रोगग्रस्त होने की संभावना विरल होती है,
क्योंकि इस प्रकार की नारी की माता को कम से कम वाहक और पिता को क्या कहते हैं जी, हीमोफीलिया ग्रस्त होना आवश्यक होता है ना। पप्पा हीमोफीलिया के वाहक हथुन, वाहक मैया वाहक है, आ बपुआ क्या है जी वहां पे, हीमोफीलिया ओकरा होइल है, तब उक बेटवा में क्या हो जाएगा, आगे बढ़ के हो जाएगा। और आप लोग को हम बताए हैं कि ये नाना से नाती में भी जाता है। अनुवांशिक रोग जो होता है जनरली नाना से नाती में जाता है ना। मान लो कि किसी लड़की के पप्पा के होइल है हीमोफीलिया, तो ओकर पक्का है कि बेटा के, वो लड़की के बेटा के हो जाएगा। ठीक, आए नहीं हुआ तो बात देखो, 50, हम क्या बताए थे, 50% जो है ना, हो सकता है कि होगा ना होगा, 50-50% चांस है। लड़की वाहक हो जाती है, कैरियर हो जाती है, लड़कियों को होता है, समझी, लड़कियों के होता है। जब कौन रहेगा, जब मम्मी रहेगी वाहक और बाबू रहेंगे हीमोफीलिया वाला, समझे ना। जब बाबू रहेंगे हीमोफीलिया वाला, ठीक, आ रहेंगे, अब मम्मी वाहक रहेगी तो लड़कियों को हो जाएगा, समझे। लेकिन ज्यादा लड़कवन में होता है, ठीक ना। जैसे में कलर ब्लाइंडनेस, वही तो दोनों को रहेगा, तो दोनों को तो रहेगा, तो याद रखना कोई भी स्थिति में अनुवांशिक रोग 50% चांस रहता है कि होगा, अब 50% रहता है कि नहीं होगा। ठीक, याद रखना, समझी ना। याद रखना यह कहां से आता है जी, यह कहां से है, महारानी क्या, तो कह तो रहे हैं कि दोनों को रहेगा, तो याद रखना 50% पॉसिबिलिटी है कि अगला खानदान में होगा। क्या, एगो रहेगा तो देखो, अगर मान लो कि मम्मी है, वाहक है मम्मी, ठीक, संद्रो, मम्मी वाहक है, अब पापा एकदम नॉर्मल है, ठीक, तब हो सकता है कि बेटवा जो होगा ना, बेटवा, तो ओकरा में 50% चांस है कि बेटवा रोगिया हो जाएगा, ठीक। बेटिया जो रहेगी वाहक रहेगी, ओकरा नहीं होगा, ठीक। जैसे ही फिर उसके बाद मान लो कि एगो ऐसा आदमी लो कि जेका जो है औरत को भी उसका होल है और उसको भी होल है, मेल और फीमेल दोनों को होल है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 50% ही चांस रहता है कि होगा, समझे ना। क्योंकि वहां पर देखो, कोई भी अनुवांशिक रोग में ऐसा होता है कि वहां पे फैक्टर जाने का रहता है। यहाँ पर आप जानते हैं कि एक्स पर कैरी रहता है, जो अनुवांशिक रोग रहता है वो एक्स एक्स पर रहता है, तो एगो पर रहेगा एगो पर नहीं रहेगा, तो याद रखना यहाँ पर अगला पीढ़ी में चांसेस क्या होता है जी, बढ़ता है होने का। और इतना थोड़ी है कि मतलब जो रहेगी ओका ओका बेटा का होवे करेगा, वो पॉसिबिलिटी के आधार पर चलता है छोटी, ऐसे नहीं चलता है, समझी। हाँ, मारेंगे झापर 100% कह रहा है। अब यहां देखो, महारानी विक्टोरिया के खानदान में ये सब था, है ना। हाँ, देखो यहाँ पे फैक्टर 8 जीन एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है ना। महिलाओं को दो एक्स गुणसूत्र विरासत में मिलती है, एगो कहां से जी, एगो है माता से मिलता है, और एगो कहां से मिलता है जी, एगो एक्स वाई और एक्स एक्स, यहां से एगो एक्स और यहां से एगो एक्स मिलेगा, समझे ना। और यहां से मान लो कि ये रहेगा क्या जी, ये रहेगा हेमोफिलिया से ग्रसित, ये हो रहेगी, तो एक ही लड़किया की हो जाएगा। ये जो लड़की रहेगी ये लड़कियां रोगी होगी, ठीक। अब उसके बाद देखो, एक उनके जैविक माता पिता से और एक अनेक यानी उनके पिता से आता है, समझे ना। याद रखिएगा, एगो मम्मी से एगो पापा से आता है में क्रोमोसोम। और जानते हैं कि जो लड़कवा रहता है ओकरा में मम्मी से आता है वाई क्रोमोसोम और पापा से आता है, हाँ, चुप, बोलो,
मम्मी से आता है वाई क्रोमोसोम और पापा से आता है एक्स क्रोमोसोम, है ना? हाँ, कुछ ही कुछ आता है तो वेरी गुड, है ना? नहीं, हमको लगा ना कि आप, हम क्वेश्चन कर रहे थे एकरा से। हमको लगा था कि आप लोग सब बोलिएगा हाँ, समझे? आप बोलते हैं हाँ तो हम देते डंडा धाए धाए, समझे? ठीक। लेकिन आप लोग चौंक गए तो हम कहें कि चलो ठीक है भाई, है ना? पढ़े लिखे में तो नहीं, तो नॉर्मल है तब नहीं, तो बचपने से पढ़ते आ रहा है तब तो पकड़ लिया। अरे तो 8वें से क्लास कितना पढ़ेला है? तो अब 8वां क्लास में बचपन तो कुछ ही रहा है, 55 रहा है। 8वां 9वां में बचपन तो कुछ ही है। अरे ये बोलो कि किशोरावस्था में घूसा रहता है सर, तो बचपने ना रहता है, बचपना रहता है कि नहीं रहता है? गोबर ठोकरे पर रहा था, बर्तन में से पड़ रहा था, तो सब्जी काटना पड़ा था, तो सब्जी काटने में बैठले बैठले सब्जी ना काट सकता हूँ तू? बैल बुद्धि। ये सब लड़की पता है, लड़कियन के अब सुनो, लड़कियन को ना अब जितने ओगा छूट द न सके उतने तेज बना है सा। हमनी 9वां 10वां में सुबह उठ लुआ तो भौं लेके, आज सब शाम के 3 बजे से भैंस लेके चल जाते थे। ओकर बाद जो है आते थे वहां से, सुबह में आते थे तो 9 बजे वहां से भैंस लेके अലുआ घरे बांध लुआ आ निहा धो के स्कूल 10:30 बजे ले, समझ ल? फिर ओकर बाद वहां से आए स्कूल से फिर लेके भैंस चरवाही में चल दिए, ठीक। आ ओकर बाद ले गेल हुआ बैट बॉल, भर भैंस में ले हुआ क्रिकेट खेलित हुआ। स्कूल में बस्ता रखा गल आ बाहर खेलित हुआ गेंदा बैट। तो स्कूले में जो फील्ड है ना बचवा में थिया में खली का स्थानिया, वो स्थानवा में हम सब उन्ने कदम का पेड़ हले, वो कदमवा का पेड़ भी ओका थोड़ा सा एने बने हली, सब फील्ड बने हली, वहां कह रहे हैं कराई, समझ ल? भर नहीं खेलित रहा। सर जी एगो रहल तीन, एगो सर जी हम हमसे रहल थुन, उनका नाम न लेबुआ, इमराहीपुर के थे। हाँ, वो आते थे चल बस 12 ठकुर में छेक लेबे, छेक लेबे तू समझ लिए हैं हमू रंगदारे ही, तब तो हम नहीं कहा तो अच्छे के देबुआ, आए, ठीक, समझा? फिर ओकर बाद जो है आराम से हम निशा आते जाते थे, भर दिन खेलते थे। ऊपट्टी भट्ठा है ओकर स्कूल को पट्टी, स्कूल को पट्टी भट्ठा है, भट्ठा पर लेके चल जाली गेंदा बैटवा खेलते रही भर दिन, समझा? ठीक। तो ऐसा था हमनी के। अब भर दिन अथी हो गया ना, अब आ रहा है मोड़ी खेती के दिन आ रहा है, तो खेती के दिन में 2 दिन स्कूल मत जाओ, जाओ अथी करे मोड़ी कवारे आरी कोना करे सब करे जाओ, समझी? तहनी के खाली बस बैठ के मोबाइल चलावे में छोड़ दा, बहुत अच्छा है। अरे बचपना को जियो, बचपना को जियो। अब के लैकन खाली मोबाइल में बिजी है। अरे थोड़ा जानवर चरा लो, थोड़ा खेल लो। हाँ, ये हम जो बताए ना कि स्कूल से भाग के टीचर ने जाते रहते थे, तो भर दिन खेलते रहते थे। अब टीचर आ गया स्कूल में, जाके पढ़ लो, पढ़ने के बाद आओ तो थोड़ा सा अगर घरे काम है तो काम कर लो, और नहीं तो वहां पे क्या करो जी, जाके वहां पे खेलो। तो खाली भर दिन मोबाइल में लगा रहता है सब। हम अपन गाँव में देखते हैं विपिनवा
जाएगा यहाँ से, तब मोबाइल ले लेगा। वहां से आया है, यहाँ बैग रखा है, उधर जाके शॉर्ट वीडियो। वहां से ए में आया तो यो शॉर्ट वीडियो हंस रहा है अपने में। इसको बोलते तो इसको अब लगता है दुख, तो हम ना बोलने जाते हैं ना। तोरा बोले से हमारा फायदा कुछ नहीं है। तो पढ़ेगा तो यो ठीक, और ना पढ़ेगा तो यो ठीक। तू नहीं पढ़ेगा तो गोतिया में सबसे पढ़ल हम ही रहम जादे, हमरा भी तू अबे कुछ ला काम ला। तू पढ़ जाबे, तू पढ़ जाबे तो बढ़िया नाम हो जाए हमर, कि चल भाई गोतिया के गोहले पढ़ा दे कई। दुनिया में हमरे फायदा है, तो पढ़ चाहे ना पढ़, ठीक, समझा। लेकिन हाँ, इसको बोले ना, इसको हम बोले 2-3 दिन बोले ना, एक दिन ना हल्का आवाज टाइट में बोल दिया, वजह से हम जखनी फोन देखे रहते ना, हम ही साइड हो जाते हैं ना। बोलना बेकार है। मान लो कि गुस्सा में बोल ही दिया हमको ही, तो इज्जत खराब हो जाएगा, समझा। हाँ, नेट हम दे ले, चला भर दिन बिगड़। कतना हम बोले, अब बोलते बोलते थक गए, बोलते बोलते थक गए, तब छोड़ दिए के बाद। हमारा कहे से तू पढ़ लेगा का, ना गेली तो सद खाए हम, ठीक। बैल बुद्धि देखो इधर, सुन इधर। फैक्टर 8 जीन एक्स गुणसूत्र परिचित रहता है, याद रखना। यह जीन रक्त का थक्का यानी जमाने वाले प्रोटीन के निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं। देखो फैक्टर 8 क्या होता है ना, फैक्टर 8 जीन जो होता है एक्स क्रोमोसोम पर रहता है। ये काम क्या करता है जी, एक ऐसा प्रोटीन का निर्माण करता है जिका से रक्त जम सके, समझी। लेकिन क्या करता है ना कि जैसे फैक्टर ए यहाँ पर आएगा, इसकी कमी होगी, कमी होगी तो प्रोटीन बनेगा, बनना कम हो जाएगा। जैसे प्रोटीन कम बनना शुरू हो जाएगा, रक्त जमेगा ही नहीं, रक्त को थक्का कर ही नहीं पाएगा। मान लो कहीं पे कटा, वहां पे प्रोटीन आएगा ही नहीं, उसको थक्का करेगा ही नहीं, और जब थक्का ही नहीं करेगा तो रक्त बहते चल जाएगा, ठीक। पुरुषों में याद रखना, चूंकि पुरुषों में केवल एक्स क्रोमोसोम गुणसूत्र होता है, एक ही को क्या होता है जेकरा में एक्स क्रोमोसोम होता है ना। यदि उन्हें अपनी माता से उत्परिवर्तन यानी खराब फैक्टर 8 जीन मिल जाता है तो वे हेमोफीलिया ए के शिकार होते हैं। अगर इसको एक्स क्रोमोसोम पर फैक्टर 8 जीन मिल गया, एक में खराबी आ गया, और ये वाला तुमको इसको क्रोमोसोम मिल गया बेटवा के ओकर, तब क्या हो जाएगा, ये ग्रसित हो जाएगा, समझे ना। अब है महिलाओं में, तो याद रखना महिलाओं में 2 गुणसूत्र होने के कारण यदि एक एक्स पर खराब फैक्टर जीन होता है तो दूसरे गुणसूत्र क्या होता है जी, पर मौजूद स्वस्थ जीन उसकी कमी को पूरा कर लेता है। इसलिए आमतौर पर जो महिलाएं होती है वो वाहक होती है, यानी कैरियर होती है ना, समझे। क्या होती है जी, वो कैरियर होती है। कैरियर मतलब क्या, अब ये कैरियर मतलब ये नहीं कि मतलब वो जिंदगी वाला कैरियर ना, वाहक ढोने वाला, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाला, ठीक। कोई दिक्कत। हीमोफीलिया ए के निदान, तो देखो पहला बात बता दे कि इस सब का कोई भी इलाज नहीं है, कंट्रोल कर सकते हैं, इलाज नहीं कर सकते इसका, समझे, क्योंकि ये अनुवांशिक बीमारी है ना। देखो डॉक्टर रक्त परीक्षण करते हैं, क्या करते हैं जी, रक्त परीक्षण, ब्लड टेस्ट नाम सुन ले होगा, सुनिए ना, ब्लड टेस्ट है, कराई है आज तक ब्लड टेस्ट है, नहीं कराई है, कराना चाहिए। साल में 6 महीना में एक आध बार टेस्ट करवाते रहना चाहिए, समझे। 6 महीना में एक आध बार ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए, जिससे आप जिसे स्वस्थ रहने में मदद मिलता है, समझे। हाँ यही योग होता है, करवाइएगा, तनी को नहीं, अगर थोड़ा सा रोग और निकल गया तो टेंशन बनेगा, और टेंशन में और रोग बढ़ जाता है ना। जैसे वो लड़की के मान लो कैंसर हो जाएगा, और अगर जान जाए कैंसर, ब्लड टेस्ट कराए कैंसर निकल गया, ब्लड कैंसर,
अब वो टेंशन में हो जाएगी, बाप रे बाप ब्लड कैंसर हो गया, है ना, स्टेज 3 आ गया तो फिर मान लो का पता चला 3 में तो है ना। ऐसा नहीं होगा, हम भगवान से दुआ करेंगे ऐसा ना हो, है ना, सीधे स्टेज 4 आ जाए, 3 ना आ जाए। ए छोड़ो, समझे। हम ये नहीं मन, क्या, नहीं 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 मैया, का नाम नहीं सुनी है, जितने करवा पाप उतने रहता हुआ देह साफ, जितने करवा पुण्य उतने लगता हुआ देह में घून, समझ ला। जैसे मैं देखो हमारा आजकल के मीडिया पूरा खाली पापे कर रहा है, एकदम पैसा वाला है सब, 14 करोड़ 15 करोड़ सालाना लेती है सब, साफ है दम दे, मेकअप मार कर चल आती है, लगता है कि 5 लेयर मेकअप है, 10 लेयर होता है, आगे मैया 20 लेयर होता है, अरे बाप रे बाप, समझी। अब 18-20 लेयर मार के आती है सदम, लगता है कि वाइट वाइट ऑयल है, अच्छा पुलुसी करती है, मेलोडी लग रहा है कि उसे एकदम पूरा मेलोडी पर पूरा बकवास कर रहा है सर, झाल मुड़ी पर बंगाल जितवा दिया सब मीडिया, इतना ना झाल मुड़ी के बड़ाई किया कि बंगाल का जनता झाले मुड़ी बिक गया। बिहार वाला कहता है ना सर, हम लोग तो 10,000 पर बिकली है, हमने तो 10,000 पर नहीं बिके जी, 10,000 बैंक में आया तब बिक गया, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, है ना। लेकिन क्या हुआ, बंगाल बेचारा 10 रुपए का झाले मुड़ी पर बिका गया, समझो, है ना। अभी तुम देखेगा ना, तो किसानों आंदोलन, छात्र आंदोलन, नीट वाला सब कर रहा है आंदोलन, केरल में भोपाल में, टैंक से मार रहा है सब, टैंक से पानी से मार रहा है पूरा, वाटर कैनल शुरू शुरू कर ले है, जहां करोगी आंदोलन लाठी खाओगी। बिहार में कुछ दिन पहले देखी, लाठी मार मार कर थूक दिया सबके, करो तुम आंदोलन, सब सभी जगह पे क्या है जी, आंदोलन हो रहा है, किसान आंदोलन कर रहा है, जवान आंदोलन कर रहा है, छात्र आंदोलन कर रहा है, समझे, सब के सब चुप, सब के सब आंदोलन कर रहा है, तैयो बीजेपी जीत जा रहा है, तई में समझो, ए नहीं, वो नहीं, याद रखना, अभी बताओ सब जीत जाएगा तो हो नहीं देगा जी, अब चोरी कर रहे हैं, अब सब लेके भाग जाएंगे तो पकड़ा ना जाएंगे, ठीक। अब तुम, अब तू किताब ले, अब जा रही है आंसर लिखने, आने से टीचर आया और तू अपने से नहीं लिखते रहेगी तो पकड़ने लगा कि चोरी कर रही है, और तू अब देखो चोरी कर रही है, आने से वो आ रहा है टीचर ना, तो का छुपा के अपने से लिखना शुरू कर दे रही है, तो कैसे समझेगा टीचर ना लिख रहा है अपने से, है ना, वैसे होता है, ठीक। उसी प्रकार है ना, देखो इधर पहले, ई है कि हम अब टोटली रूप से सरकार खिलाफ हो, मीडिया के खिलाफ हो, ठीक, समझा, टोटली रूप से, चाहे जेल जाए चाहे हम कहीं जाए, मार को थोड़ा झापर झापर कर देंगे, ठीक। अब देखो विशेष रूप से क्या होता है जी, क्लॉटिंग फैक्टर लेवल की जांच करके यह पता लगाया जाता है कि खून का थक्का क्यों नहीं बन पा रहा है, और फैक्टर 8 का यहाँ पर क्या किया जाता है जी, विस्तार यानी स्तर कितना कम है ना। ए निदान में क्या होता है, इसको ब्लड टेस्ट किया जाता है, अगर पता लगाया जाता है कि ये ब्लड क्यों नहीं मतलब भाई थक्का हो रहा है, कितना फैक्टर 8 कम हो गया है ना, इस सब का पता लगाया जाता है, पता लगाकर काम किया जाता है। हीमोफीलिया एक उपचार और प्रबंध, देखो हीमोफीलिया का कोई अस्थाई इलाज नहीं है, लेकिन आधुनिक चिकित्सा पद्धति और सही प्रबंध से मरीज एक सामान्य और लंबा जीवन मतलब जी सकता है ना। यानी बोल सकते हैं कि कोई इलाज नहीं है छोटी, लंबा जीवन जीना है तो एक में क्या करना पड़ेगा तुमको,
है ना। अगर लंबा जीवन जीना है, ठीक है, तब समझो कि तुमको यहाँ पे प्रिवेंशन करना पड़ेगा, बचाव करना पड़ेगा। फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी को होता है, जैसे मैं देखो यहाँ पे रिप्लेसमेंट थेरेपी हीमोफीलिया ए का सबसे बुनियादी उपचार है ना। एगो होता है यहाँ पर उपचार करने के लिए क्या जी, फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी, एगो थेरेपी है ना, एक प्रकार का उपचार है जिसके द्वारा इसको उपचार किया जाता है। इसमें मरीज नस के जरिए कृत्रिम या डोनर से प्राप्त फैक्टर 8 को शरीर में पहुंचाया जाता है। कृत्रिम रूप से क्या कहता है, नस के द्वारा शरीर में फैक्टर 8 को पहुंचाया जाता है और प्रोटीन बनवाने का काम किया जाता है। कौन सा प्रोटीन बनवाएगा जी, प्रोटीन 8 बनाएगा। प्रोटीन जो सॉरी प्रोटीन वैसा बनाएगा जो कि क्या करेगा जी, वो वहां पे काम करेगा, खून को थक्का करने में जो काम करता है उसको ये बनाएगा। फैक्टर 8 दो तरीके से दी जाती है ना। कौन यहां पर है जी, प्रोफाइलैक्सिस, रक्त स्राव को रोकने के लिए नियमित रूप से सप्ताह में कई बार फैक्टर देना होता है। ये वाला फैक्टर कई बार, 1 2 बार 3 बार दिया जा सकता है। ऑन डिमांड, देखो चोट लगने पर अचानक ब्लीडिंग शुरू होने पर तुरंत फैक्टर यहाँ पर 8 को तो तमिका में प्रवेश करवा दो, आप प्रवेश करा देगी, वो रुक जाएगा, प्रोटीन बनाएगा, रुक देगा उसको, है ना। तो ये सब इसका क्या होता है जी, उपचार होता है। बायोलॉजिकल और नॉन फैक्टर थेरेपी, देखो यहाँ पर क्या है जी, एमिसीजुमेब है ना, जैसी आधुनिक दवाएं त्वचा के नीचे दी जाती है। ये त्वचा के नीचे दिया जाने वाला एक क्या है जी, यहाँ पे दवा है। यह शरीर में फैक्टर 8 की तरह काम करता है। ये क्या काम करता है जी, शरीर में फैक्टर 8 की तरह ये काम करना शुरू करता है और इंजेक्शन के बार बार से, है ना, हमको पता था कि ये तो पहले बोलेगा, ठीक, कोई क्या करता है जी, कम करता है ना। फिर उसके बाद क्या है, डी डी ए भी पी, है ना, या डिस्मोप्रेसिन, चल दादा से कहो चल। हल्के हीमोफीलिया ए के मामलों में यह दवा इंजेक्शन या नेजल के स्प्रे के रूप में दी जाती है। यह शरीर को अपने आप अधिक फैक्टर 8 बनाने के लिए प्रेरित करता है। ये दवा जो होता है दिया जाता है और दवा देंगे तो फैक्टर 8 बनवाता है। अब फैक्टर 8 बनेगा तब जाकर प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन जब बनेगा तब क्या हो जाएगा छोटे, यहाँ पे खून रुकेगा, है ना, खून थका होगा, खून रुक जाएगा, ठीक। अब यहां पर देखो एंटी फाइब्रिनोलिटिक दवाएं, देखो जैसे जैसे यहाँ पे क्या है जी छोटू, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रैनेक्सेमिक एसिड, ये जो दवा है, ये दवाएं बने हुए खून के थक्कों को टूटने से क्या करता है जी, रुकता है। ये भी दवा दिया जाता है कि मान लो खून थक्का हो गया, वो सब दवाई दिए और दवा देकर खून को थक्का बना दिए, तो हो सकता है कि खून उधर ज्यादा आए, पतला खून, तो इसको फिर से तोड़ सकता है ना, यानी क्लॉटिंग खून को, यानी जो जमा हुआ खून है उसको फिर पतला कर सकता है, समझी। फैक्टर 8 की कमी होगा तब। अब वहां से आता है, इसको दिया जाता है, इबोला को दवा को दिया जाएगा और ये जाकर उसको जो दवा जो रहेगा, ये जो दवा रहेगा ना, ये उसको खून को थक्का होने से, यानी थक्का को टूटने से, यानी पतला होने से उसको रोक देता है, समझे ना। विशेषकर दांत क्या है, निकालने या मुंह की चोट के दौरान ये काम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जीन थेरेपी, सबसे बढ़िया थेरेपी ये है। चिकित्सा क्षेत्र में नई प्रगति के तहत, है ना, यहाँ पर क्या है जी, वैलेक्टोकोजीन, फिर क्या है जी, एक्सापाइरोबेब, है ना, जैसे रोक्सा पार वो वेक जैसी जीन थेरेपी को मंजूरी मिली है।
इससे इसके जरिए जो होता है ना फैक्टर 8 शरीर जो होता है फैक्टर 8 बनाने में सक्षम हो जाता है। तो ये सब कुछ नाम है जो बहुत टेढ़ा है ना। तो इस पे ज्यादा अथी नहीं करना है, ये एक्स्ट्रा हम पढ़ा रहे हैं, कोई एकरा में बस याद रखना है कैसे इलाज होता है कैसे नहीं होता है, ठीक ना। नाम में तो दिक्कत है, तू छोड़ देगा, ठीक। पहला बात देखो, हल्का सा एकरा में नाम जो होता है हल्का रहता है, हल्का टेढ़ा, तो उसको याद करना पड़ेगा ना। यही सबसे ना दिमाग तेज होता है, जब इतना भारी भारी याद कर लेगा तो समझो कि फिर कुछ कोई भी परीक्षा निकालने में आसान हो जाएगा। जब इतना आए क्या पेपर लीक हो जाता, हम क्या करें? 2 वोट तू नहीं देती है सर, मोदी जी को वोट देती है, तो हम क्या करेंगे बताओ? तो पापा दिए हैं ना। मम्मी दी है ना, तो मम्मी जाकर बोलो कि मम्मी इतना पेपर लीक हो जा रहा है, मोदी से सवाल पूछो, ठीक, समझे। और जैसे ही फिर अगला इलेक्शन में जैसे ही फिर 10,000 आएगा फिर, चलो देखो तो पहले, कुछ मरीजों का शरीर बाहर से दिए गए फैक्टर 8 को बाहरी त्वचा मानकर उसे क्या क्या खिलाफ क्या करता है जी? तत्व, अरे हाँ सॉरी सॉरी, देखो इधर, कुछ मरीज को जो है ना फैक्टर 8 दिया जाता है। अब क्या क्या करता है ना कि वो जो है उस तत्व को चाहे उस दवा को क्या कर लेता है जी, उसको मान लेता है विरोधी, और उसके खिलाफ जो है ना एंटीबायोटिक बनाना या एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। अब शुरू कर देगा तो दोनों में लड़ाई होगा, अब जौन मरा जाए, है ना। ऐसी स्थिति में ब्लीडिंग रोकने के लिए बाईपास एजेंट जैसे में फीबा और क्या यहाँ पर जी नोबो सेवन का उपयोग किया जाता है। अगर ऐसा कंडीशन आता है जब ये वाला फैक्टर 8 दे रहे हैं ये तत्व को क्या कर दे रहा है जी, खिलाफ होकर एंटीबायोटिक दवा बना रहा है, तब यहाँ पे हम लोगों को एगो बाईपास एजेंट देना पड़ेगा जिसका नाम क्या है जी, फीबा और नोबो सेवन, है ना। जीवन शैली एक में सुधारना पड़ता है, जीवन शैली पर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। हेमोफीलिया के मरीजों को आंतरिक और बाहरी ब्लीडिंग के खतरे से बचने के लिए दैनिक जीवन में कुछ खास सावधानियां बरतनी पड़ती है। जैसे में नियमित व्यायाम करना पड़ेगा, है ना, साइकिल चलाना पड़ेगा, शारीरिक मतलब व्यायाम जितना भी होगा, पैदल चलो। शारीरिक संबंध वाले खेलों से बचे, जैसे फुटबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग, कुश्ती, है ना, जेकरा में चोट लगता है ओकरा से एकरा बचना होता है ना। वैसा मत खेलो कि जगह में कोई मार दे 2 फट आ चोट लग जाए, ठीक ना। हाँ, तो अब चलाएगा तो थोड़ी सा लहरिया मार के चलाएगा। आए, अब तो चल रहा है तो चल रहा है, नीचे नहीं देखेगा, नीचे है गड्ढा तो तू चल रहा है तो गिरेगा नहीं, बोले बुद्धि। अब व्यायाम कर रहा है, उछलना है तो थोड़ा सा उछल जा रहा है, हतना होता चल जाएगा नीचे, फिर उठाना है 5 किलो उठा लेगा, 10 किलो तो पड़ जाएगा यहाँ पे। ऐसे करके उठा रहा है, यहाँ बैठ गया तो चाहे सूत के कितना सूत के उठाता ना है, उठा रहा है ऐसे नहीं उठेगा, आ जाएगा तो कोई ऐसा थोड़ी चीज है कि जगह में खतरा नहीं है। गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाने में नहीं खतरा है, बहुत ज्यादा खतरा है। यहाँ तो बोल रहे नहीं खतरा है, एक ऊपर से भड़क गया तो क्या करेगा? पंखा चल रहा है गिर जाएगा तुम पे तो क्या करेगा तू? बात दो चारों के नहीं है ना। देखो यहाँ पे देखो, दवाओं के चयन में सावधानी, दर्द से राहत के लिए कभी कभी क्या होता है यहाँ पर एस्पिरिन या इब्यू प्रोफेन जैसी दवाई न लें, है ना। याद रखना कि ये सब दवाई का अगर हीमोफीलिया है तो ये सब दवा का उपयोग न करना है, क्योंकि खून को
और पतला करती है। ये दवा क्या करती है जी? खून को बहुत ज्यादा पतला कर देती है। डॉक्टर के सलाह पर केवल क्या लेना है जी? पैरासीटामोल का उपयोग करना है। समझे ना? पैरासीटामोल है, नाम सुना होगा, बहुत प्रचलित दवा है। बुखार के दवाई, बुखार में पैरासीटामोल में बहुत सारा अलग अलग कंपनी का दवा आता है। पैरासीटामोल में कल्पोल हो गया, पैरासीटामोल में हो गया डोलो हो गया, है ना? तो ये सब पैरासीटामोल में आता है। हाँ, तो ये कालपोल आता है, उसी का यहाँ पर है थी, पैरासीटामोल का ही है। दांतों की सेहत, देखो मसूड़े से खून बहने की समस्या को रोकने के लिए नियमित रूप से ब्रश और डेंटिस्ट की सलाह लेना पड़ेगा भाई, है ना? मेडिकल अलर्ट यानी ब्रेसलेट, मरीजों को हमेशा एक मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट या कार्ड साथ रखना चाहिए जिस पर लिखा हो कि उन्हें हीमोफीलिया ए के क्या जी? हीमोफीलिया ए है, जिसके कारण उसको आपातकाल में इलाज मिल सके, है ना? समझे? एगो कार्ड लेकर यहाँ पर लटका लेना चाहिए, समझे? चाहे बगली में लेकर चलना चाहिए कि भाई हमको देख लो भाई, हमको हीमोफीलिया ए है। समझे ना? पहला बात याद रखो, रोग जो होता है ना, कभी भी रोग को डॉक्टर से नहीं छुपाना चाहिए और कभी पड़ोसी से बताना नहीं चाहिए। पड़ोसी से बताएगी ना तो ताना मारेगा सब, रोग होले, रोगी हवे कहीं के, रोगी आयल है ना, चल जाब, वो मारेगा ताना। समझी? लड़ाई हो चाहे न, मारेगा ताना। समझी? और थोड़ा सा दूर रहेगा सर, छुआ बीमारी कर देगा सर। समझी? आए तो लड़ाई कर देगा सर, तो वो बात नहीं, ये गलत बात। आज सब रोग में थोड़ी ना सब मर जाता है, सब रोग में थोड़ी ना मर जाएगा। मान लो तो दम्मा की बीमारी हो गया, मान लो तो चेचक हो गया, तो पहले तो रोग यह हवा कहेगा सब, ऊ में ना चेचक तो ठीक हो जाता है। मान लो दम्मा की थोड़ा बीमारी हो गया, दम्मा के तो का से सब दूर, हाँ तो का थोड़ा दूर रहेगा, रोगिया है, करना है ना, दांत फेंकले है, ये सबसे दूर रहता है सब। ठीक, समझे? ठीक है, तो आज के लिए क्या हम छोड़ते हैं इतना ही, फिर कल हम आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए